बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई अहम है। बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की प्लानिंग्स हो रही हैं जो इस वीडियो में हम बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ सबूत देने का यही वक्त क्यों चुना था, वो चीज़ भी सामने आ गई है। चीन ने आज पहली मर्तबा खुलकर बयान दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत को मारेगा। मोदी ने एक हंगामी इजलास बुलाया है, सारे सीनियर मिनिस्टर्स को, अजीत दोवल को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, और पाकिस्तान पर हमला करने की मंसूबाबंदी की गई है। और ट्रंप भी पाकिस्तान की मदद में खड़े हुए हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं और बहुत सारी प्लानिंग्स हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। डिटेल्स में जाते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। चीन हमेशा से पाकिस्तान के हक में बयानात देता रहा है, लेकिन आज तारीख में पहली बार चीन ने खुलकर पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दों और भारत के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया है। जब पाकिस्तान के DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भारत के खिलाफ सबूत दिए कि भारत अफगानिस्तान में तमाम दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती कर रहा है, उनको स्पॉन्सर कर रहा है, और 66 कैंप्स हैं भारत के जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं अफगानिस्तान में। सच टीवी ने आपको तभी बता दिया था कि ये पाकिस्तान को बहुत पहले से पता है, लेकिन पाकिस्तान ने ये वक्त क्यों चुना ये आप कुछ ही दिन में देख लेंगे। और अगर इन चीज़ों का पाकिस्तान को पता था तो चीन को भी इस सब का पता था, और चीन ने भारत की गर्दन इसीलिए पकड़ी हुई थी। लेकिन पाकिस्तान और चीन इसमें एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दुनिया को बताया कि देखिए किस तरह भारत CPEC को सबूटाज करने के लिए पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करवा रहा है। तो दुनिया को बताने का मकसद यही था ताकि चीन खुलकर इस पर कार्रवाई कर सके, इस पर एक्शन ले सके, इस पर पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा हो सके। तो अब हम आपको बताते हैं कि चीन ने क्या कहा। सबसे पहले चीन ने कहा कि चीन पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो आलमी सतह पर कार्रवाइयाँ हैं उनकी तारीफ करता है, और चीन पाकिस्तान को मजबूती से सपोर्ट करता है, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में, दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन में, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में। अब आप सुनिए कि मोदी सरकार की नींदें क्यों उड़ी हुई हैं चीन के इस बयान के बाद। इसके बाद चीन ने कहा कि CPEC को सबोटाज करने की जितनी भी कोशिशें हैं वो बुरी तरह से नाकाम बना दी जाएंगी पाकिस्तान के साथ मिलकर। यानी भारत जो चीन के साथ जंग से जान छुड़ाकर जंग को पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल करना चाहता है, अब उसे पाकिस्तान में भी चीन का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं, जो बातें हम जानते हैं, जो आपको बता नहीं सकते, लेकिन आपको इतना बताते हैं कि भारत किसी भी सूरत पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान जो तैयारी करके बैठा हुआ है और पाकिस्तान के पास जो जो टेक्नोलॉजीज हैं, भारतीय हथियारों की तो टारगेट एक्यूरेसी नहीं है, ज़माने कदीम के हथियार रखकर बैठा हुआ है। चीन और पाकिस्तान के पास जो जो टेक्नोलॉजीज हैं वो तो वक्त आने पर इस्तेमाल करते हैं और दुनिया एक बार शॉक्ड हो जाती है। लेकिन कुछ सियासी पहलू हैं जिनका भारत फ़ायदा उठाना चाहता है, प्लान करना चाहता है, एक ड्रामा, एक प्रोपेगेंडा हो जाए ताकि चीन की तरफ से जो उनका मोराल गिरा है, उससे पहले 27 फरवरी को जो उनको दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ी है, उसका कुछ अजाला हो जाए। लेकिन ये भारत की भूल है। अब वो कुव्वतें वो अहमियत ही नहीं रखती कि वो भारत का साथ दे सकें। तो फिर भारत के पास एक ही ऑप्शन बचती है कि वो पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज़ को इस्तेमाल कर सके, ईरान को और अफ़गानिस्तान को। ईरान में से तो पाकिस्तान ने भारत को ऐसे निकाला है जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं, और अफ़गानिस्तान की बात जहाँ तक रह गई है वहाँ पाकिस्तान के लिए मुश्किल इसलिए था कि वहाँ सारी दुनिया की फ़ौजें आकर बैठी हुई थी और ज़्यादातर वो ममालिक हैं जो भारत के साथ हैं। पाकिस्तान अकेला था, लेकिन उसके बावजूद बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान तमाम मामलात अपने हाथ में ले चुका है। हालांकि वहाँ भारत ने बेपनाह इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वहाँ की जो हुकूमत है, गनी हुकूमत, वो भी भारत की कठपुतली हुकूमत है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान वहाँ पर इतना मजबूत है कि भारत की कठपुतली हुकूमत भी पाकिस्तान की तरफ देखती है, वहाँ का शुमाली इत्तेहाद भी पाकिस्तान की तरफ देखता है, वहाँ के अफ़गान तालिबान भी पाकिस्तान के साथ हैं,
तीनों ताकतें वहां की पाकिस्तान पर एतबार करती हैं और उसके अलावा अमेरिका, उसको भी अफगानिस्तान में जो भी मसला होता है वो फौरन पाकिस्तान पहुंचता है कि हमारी मदद करो। तो भारत के ताबूत में जो आखिरी कील ठोकने हैं उनमें अब चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और उसके पास रीज़न ये होगी कि वो सी पैक को बचा रहा है। और चीन की तरफ से ये बयानात ऑफिशियल बयानात हैं क्योंकि ये बयानात वहाँ के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ली लियान याहू ने दिए हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान ने इसी वक्त ये तमाम सबूत क्यों रखे। और ये सबूत तमाम सबूत नहीं है, पाकिस्तान ने अभी सारे पत्ते नहीं दिखाए, लेकिन जो सबूत रखे वो इसीलिए रखे ताकि पाकिस्तान और चीन अगला कदम उठा सकें, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और भारत की कमर तोड़ चुका है अफगानिस्तान से। दूसरी तरफ से चीन ने भारत को लद्दाख पर लगाई रखा और इतने में वो अपनी तैयारी करता रहा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की। अब 1 बाय 1 उसने इन सारी जगहों पर कब्जा करना है और इस तरह से वो कश्मीर तक आ जाएगा। लद्दाख में भारत के कब्जे में जो टॉप्स थी जहां पर बैठकर चीन की एक्टिविटीज देखी जा सकती थी, वहां से भगाने के लिए चीन ने कौन सी माइक्रोवेव लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जिससे भारतीय फौजी लड़खड़ाते हुए वहां से भागे, कुछ पहाड़ों से गिर गए, वो हम आपको कल की वीडियो में बता चुके हैं। अब अगले टारगेट्स पे आना है चीन ने, और चीन बड़ी खूबसूरती से स्लो एंड स्टेडी फाइट कर रहा है प्लानिंग के साथ। अब अफगानिस्तान से अमरीकी फौजें निकालने वाले मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत, पाकिस्तान और अफगान तालिबान जो हैं वो एक पेज पर हैं और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट, भारत और इसराइल दूसरे पेज पर हैं। चीन, रूस, तुर्की और कई सारे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन वो इस गेम में इन्वॉल्व नहीं थे और ये करके अब चीन इस गेम में इन्वॉल्व हो जाएगा। अभी तक ये सारी गेम पाकिस्तान ने अकेले लड़ी है। अब आप देखें, इमरान खान अफगानिस्तान का दौरा करते हैं, अशरफ गनी के साथ मिलते हैं और जो कुछ भी हुआ वो हमने आपको वीडियो में बताया, और उनके वापस आते ही वहां पर 23 रॉकेट फायर कर दिए जाते हैं। और किस वक्त, जब माइक पोम्पियो को डोनाल्ड ट्रंप वहां से भेजते हैं दोहा में, वो मुल्ला उमर के साथ मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के दौरान ही अफगानिस्तान में 23 रॉकेट फायर होते हैं। अफगान तालिबान कहते हैं हमने तो नहीं किए, दाइश इसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेता है, और कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने सबूत रखे हैं कि दाइश को इंडिया सपोर्ट करता है। और इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स भी एक बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट पब्लिश कर चुका है कि किस तरह से इंडिया खिते में दहशतगर्दी फैला रहा है और दाइश के जो ठिकाने हैं इंडिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, उनको इंडिया किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो ये अफगानिस्तान में 23 रॉकेट्स का जो हमला था, ये एक स्ट्रेटजी भी थी और ये गुस्सा भी था। एक तो इमरान खान की विजिट का और दूसरा माइक पोम्पियो की मुल्ला उमर के साथ मुलाकात का, क्योंकि उस मुलाकात में माइक पोम्पियो तालिबान को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें अपनी इस्टेब्लिशमेंट के सीक्रेट प्लान्स बता रहे थे कि हम तो आपके साथ अपना मुआहदा निभा रहे हैं, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती और ये उनके प्लान्स हैं, आगे ये करने वाले हैं। तो अभी तक तो पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि इंडिया, अमेरिका और गनी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान अकेला ही काफ़ी था, लेकिन अब से चीन भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। अब हम आपको चीन के इस बयान की एक और बहुत बड़ी वजह बताते हैं और ये सबसे बड़ी खबर है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंडिया क्लेम कर रहा है कि उन्होंने कश्मीर में 4 दहशतगर्दों को मारा है। उस पर मोदी ने एक हंगामी मीटिंग बुलाई जिसमें सारे सीनियर मिनिस्टर्स थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल उसमें शामिल था। नॉर्मली कश्मीर में 100 दहशतगर्दों को भी मार दें तो ऐसी मीटिंग नहीं होती। तो इंडिया के मेजर गौरव आर्या ने यह क्लेम किया है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान पर हमला करने की मनसूबाबंदी की गई, क्योंकि इंडिया को कुछ खुफिया रिपोर्ट्स मिली हैं जिनमें पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ प्लानिंग्स बताई गई हैं जो कि नहायत ही ख़तरनाक हैं। उससे पहले ही क्या हम पाकिस्तान पर हमला करने के काबिल हैं? पाकिस्तान ने कौन कौन से खुफिया हथियार छुपा के रखे हुए हैं? क्या उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स तो नहीं है? क्या उसके पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स तो नहीं है? कितनी तैयारी है पाकिस्तान की और हमारी क्या पोजीशन है? ये बातें इस मीटिंग में की गई और पाकिस्तान पर हमले की मनसूबाबंदी हुई, ये क्लेम कर रहे हैं मेजर गौरव आर्या। उसके बाद चीन का ये आज का बयान जो है, ये भारत को साफ मैसेज है कि चीनी टेक्नोलॉजी,
पाकिस्तान के पास कौन कौन से खुफिया हथियार हैं ये तो बड़ी दूर की बात, चीन खुद पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और खुद पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत के खिलाफ लड़ेगा। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।